Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will read class 6 Geography chapter number 1 part 2. If you have not watched the part 1, then please go in my channel and read the part 1. Then let's start the second part. And the first topic of the second part is the moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 than that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that of the Moon. तो हमारा जो अर्थ है उसके पास बस एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून. मून का डायमीटर हम लोग का अर्थ का इक्वेटर है, मतलब आधा का आधा है. लेकिन मून इतना बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत नज़दीक है. ये हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है. अब आप लोग अर्थ से सन का दूरी और अर्थ से मून का दूरी कंपेयर कर सकते हैं. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to the earth. तो जो मून रहता है वो 27 डेज में अर्थ के चारों ओर एक बार घूमते हैं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. ये एग्जैक्टली उतना ही टाइम रोटेशन में भी लेता है. इसी कारण से हम लोग मून का एक ही साइड देख पाते हैं अर्थ से. द मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ. इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेस्परेंस ऑन इट्स surface. These cast shadow on the moon's surface. Look at the moon and observe these shadows. दोस्तों यहाँ ये लिखा गया है कि मून के पास माउंटेन्स, प्लेन, मून के पास लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है. उसके वहाँ पर माउंटेन, प्लेन्स, डिस्पर्सन और इसके सरफेस पे है. यही मून पे उनके शैडो फॉर्म करते हैं उसके सरफेस पे. फुल मून को देखो, जिस दिन फुल मून दिखता है उस दिन, और फिर उन शैडोज को ऑब्जर्व करो. अब आगे बढ़ते हैं. Neil Armstrong was first man to step on the surface of moon on 21 July 1969. Find out whether an Indian has landed on moon. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला आदमी था जो मून पे गया था, और वो सबसे पहले मून का सरफेस पे 21 जुलाई 1969 पे स्टेप रखे थे. क्या ढूंढो, क्या कोई इंडियन मून पे लैंड कभी किया है? ये आप लोगों को ढूंढना है. मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज. इट टेक्स एग्जैक्टली सॉरी दोस्तों, ये तो हम लोग कर चुके हैं. A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. एक सैटेलाइट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों ओर उसी तरह घूमता है जिस तरह प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं. ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी. इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो साइंटिस्ट के द्वारा यूनिवर्स को इनका इंफॉर्मेशन पाने और यूनिवर्स के बारे से
के बारे में यूनिवर्स का सारा कम्युनिकेशन जानने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। ये एक रॉकेट है जो कि एक और ये एक जो सैटेलाइट ह्यूमन मेड सैटेलाइट है वो एक रॉकेट की मदद से ऑर्बिट के चारों ओर भेजा जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, EDUSAT etc. और बाकी कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं इनसैट, IRS, EDUSAT और बहुत सारे। मुझे तो और फिर आप लोग और भी सैटेलाइट्स के नाम जानने की कोशिश कीजिए, मुझे और भी बहुत पते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट। देखिए रॉकेट लॉन्च होता है, फिर रॉकेट नीचे गिरता है अर्थ पे और सैटेलाइट ऑर्बिट, और फिर एक स्मॉल रॉकेट उस सैटेलाइट को ऑर्बिट तक ले जाता है। What do animals and plants are in their order to grow and survive? प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव और ग्रो करने के लिए क्या जरूरी होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए? ये भी आप ही का काम है भूलना। अब अगला है एस्टेरॉइड्स। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny objects which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. तो स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा और भी छोटे छोटे बहुत से बॉडीज, छोटे बॉडीज होते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं, बहुत बड़े, लेकिन वो बड़े ही होते हैं, लेकिन प्लैनेट छोटे बॉडीज होते हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं। ऐसे बॉडीज को हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के में पाए जाते हैं। फिगर 1.2 में आप देख सकते हैं। अभी मैं ले जाता हूँ फिगर 1.2 में। ये फिगर 1.2 है। ये देखिए, ये रहा एस्टेरॉइड बेल्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। Dear the scientists are of the view that asteroids are parts of planet which exploded many years back. तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स के वो पार्ट हैं जो प्लैनेट से बहुत साल पहले ही अलग हो चुके थे। अब अगला मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स आर स्मॉल pieces move around the sun are called मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड्स वो रॉक्स के वो स्मॉल पीसेज हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं। ये मीटियोरॉइड ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, और इसलिए जब भी ये सन पे अर्थ पे गिरने वाले होते हैं उससे पहले ही जल जाते हैं, मीटियोस्फीयर में ही जल जाते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी मीटियोरॉइड्स अर्थ के पास आ जाते हैं और उन पे गिर जाते हैं अर्थ का ग्रेविटी। As during the process of friction with air, they get heated up and burn. तो जब एयर से इसका फ्रिक्शन होता है तो फिर ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, और इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट। ये से बहुत ज़्यादा ये थोड़ा एक लाइट प्रोड्यूस करता है थोड़ा सा। Sometime a meteoroid without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. तो कभी कभी जो ज़्यादा कोई बड़ा मीटियोरॉइड होता है वो अर्थ पे गिरते पूरी तरह से बर्न होने से पहले अर्थ पे गिर जाता है, और वहाँ पे बहुत बड़ा, और वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है।
Do you see a whitish broad band like white glowing part across the sky on a clear starry night? क्या आप कभी भी एक पूरा क्लियर नाइट में एक वाइट कलर का बड़ा सा बैंड देखे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ा सा? इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये बहुत मिलियंस ऑफ स्टार का क्लस्टर है. दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी, ये मिल्की वे गैलेक्सी है ये बैंड. फिगर 1.6. ये देखिए, ऐसा अगर आप हो, ऐसा बहुत कम ही लोग देखे होंगे. This band, our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. तो पहले पुराने समय में इंडिया में ये इमेजिन किया जाता था कि ये रोशनी का एक नदी है, जो आसमान में एक रोशनी का नदी है, इसलिए लोग इसको आकाश गंगा नाम दिए. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी बहुत ही बड़ा बिलियंस ऑफ स्टार और क्लाउड, डस्ट और गैसेस के बादलों का बना एक बहुत बड़ा सिस्टम है. There are millions of such galaxies in the universe. यूनिवर्स में से कितने मिलियन गैलेक्सी है. It is difficult to imagine how big the universe is. यूनिवर्स कितना बड़ा ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है. अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में और जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग उनको इसका सर्टेन साइज नहीं पता है, इसका एग्जैक्टली कितना साइज होगा. बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. बट हम सबको पता है कि हम लोग सब, मैं, तुम और हम सब इसी यूनिवर्स से. अब आगे बढ़ते हैं. कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद यूनिवर्स नाउ? क्या आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हैं? यू आर ऑन द अर्थ, तुम अर्थ पे हो. अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है. और इसीलिए ये ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का फैक्ट है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं. सो इसे एक पिक्चर में फिट नहीं किया जा सकता. अब हम लोग आगे का मेरा अगला वीडियो में देखिएगा.